मैं मानती हूँ कि मैंने आधे पैसे में गहने लिए, लेकिन इसने ही जबरदस्ती दिए। मैंने ये सारी बातें उसी दिन कृष्णावेणी को बताई थी, चाहिए तो इससे पूछ लीजिए आप। इसके बहकावे में आके मुझसे वो गलती हुई, मैं मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करती है, गहने बनवाती है, तो मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये सब कृष्णावेणी को पता है, उसी को बुलाकर पूछ लीजिए। साहब, इसके दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और। ये झूठ बोल रहा है साहब। जब मैं जहर खाकर बेहोश हो गई थी ना, मेरे जाने बिना ये मुझे ले आया। मैं अपने सर की कसम खाकर बोल रही हूँ साहब, मैंने इसे कभी पसंद नहीं किया। अगर भरोसा ना हो तो उसके घर के पास में एक दादी रहती है, उनसे पूछ लो। मुत्तू, 1 मिनट यहाँ ना। देखो, अगर हम कोई केस दर्ज करते हैं तो हमें दोनों पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुसाइड अटेम्प्ट का केस है। ये केस बहुत गंभीर है और अगर ये बात गांव में फैल गई तो नाम खराब होगा। देखो, अभी लड़की की शादी होनी बाकी है। कोर्ट और केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर, जैसा आप कहे। माँ ने तो गहने ले लिए और लड़की भाग गई, अब लड़के पे इल्जाम लगा रही है। अरे इसने तो गांव का नाम खराब कर दिया है। श्याम, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हम लोग गलत हैं? ठीक है, पूरे गांव की पंचायत बिठाओ, वहां हम सबूत देंगे कि हमने कुछ नहीं किया है। जिसने गलती की है उसे देवी माँ जरूर सजा देगी। अरे, बिना कुछ मेरी गलती के पंचायत के सामने आई हूँ। देखते हैं क्या बोलते हैं। इनकी वजह से ही गांव का नाम खराब हो रहा है। मुझे तो इनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं है। जो भी कहेंगे झूठ ही होगा। हाँ, शांति से बैठिए। थोड़ा शांत हो जाइए। नहीं बिल्कुल शांत हो जाइए आप सभी। बोलिए बहन, क्या समस्या है आपको? यहाँ पर पंचायत क्यों बुलाई है आपने? बताइए ना, क्या बात है? वो कदरेश है ना, उसने ही गिरवी छुड़ा नहीं पाते, इसलिए इनके पास काफी सारा सोना पड़ा हुआ है। बेली मुझे अच्छी तरह से जानती है, पैसे की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आती जाती मुझे भाई कहती है, जैसे मेरी बहन हो। आप जो कह रही हैं वो ठीक हो सकता है, लेकिन पंचायत के भी अपने नियम होते हैं बहन। शिकायत करने वाला और जिस पे आरोप है, दोनों को सामने लाया जाता है। तो अभी पंचायत करना मुश्किल है जब तक दोनों सामने ना हो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब आप देख रही हैं कि कदरेश तो यहाँ पर है नहीं, और आपको तो पता होगा ही कि कदरेश को पुलिस ले गई है, उसे अरेस्ट किया गया है। अब जब वो यहाँ पर है ही नहीं, तो भला पंचायत कैसे चल सकती है? दिखने में तो आप अच्छे घर के लगते हो। जो कहना है आप खुलकर कहो। क्या सिर्फ आपको ही वो अच्छी लड़की नजर आती है? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे कदरेश के साथ बाइक पे जाते हुए। तो पक्का वो उसी की मर्जी से गई थी।
उसकी माँ कह रही है मैं गहने ले रही थी, लड़की कह रही है मैं बेहोश थी। क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता था। कौन जाने कौन सच कह रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है ना, अपनी मर्जी से ही गई हो। सुबह सुबह खिचड़ी खा के आए हो क्या सब? पंचायत में बैठने के बजाय चलो राइस मिल, वहाँ बहुत काम है, वहाँ मोटे से पतला बना दूंगा। आप कृपया करके ऐसे मत बोलो। अपने घर के लड़कियों के बारे में कोई ऐसे बात करता है क्या? जरा पहले सोचो और फिर बात करो ना। सबको नमस्कार। नमस्कार। आओ मुथु। तब कद्रेश के घर में इसी चाची ने बिल्ली का इलाज किया था। ये हमारे गांव की नहीं बल्कि पास के गांव से है। और ये कविता है। पुष्पा चाची के घर जब कद्रेश गहने देने आया था तब ये भी उनके साथ आई थी। गांव के लोग जो समझ रहे हैं वो गलत है। सच क्या है ये खुद बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। कृपया करके सब मुझे माफ कर दे। मैं जो कह रही हूँ वो 100% सही है। जब बेली ने जहर पी लिया था वो बेहोश हो गई थी। तब कद्रेश उसे घर पर लेकर आया था, लेकिन उसके घर पर कोई नहीं था और उसको बिना इजाजत के मुझे दवाई नहीं देनी थी। पर उसने मुझे झूठ कहा कि उसके घर वाले आ रहे हैं और तुम दवाई दे दो। फिर बोला अगर तुम देरी करोगी तो उसकी जान को खतरा है। इसलिए मैंने ये सोचकर दवाई दे दी कि ये भी किसी की बच्ची है। बेली को तो होश आ गया, पर कुछ देर बाद कद्रेश ने कहा अभी कुछ ऐसी दवाई दो जिससे उसका गर्भपात हो जाए, और साथ में धमकी दी अगर किसी को कुछ कहा तो बेटी की शादी में दिया हुआ कर्जा वो दुगना कर देगा। मैं कृष्णावेनी हूँ, बेली के घर के पास में ही रहती हूँ। मैंने कद्रेश से कर्जा लिया था। जब भी पैसे लेने आता था हमेशा बेली के बारे में पूछता था। मैंने कहा कि बेली की शादी होने वाली है। उसने कहा था कि नीलामी में कुछ गहने आए हैं, वो गहने मैं उन्हें आधी रकम में दे दूंगा, और इसलिए मुझे पुष्पा जी से मिलना है। इस बात की मैं खुद गवाह हूँ। बाकी के पैसे मैं अगले महीने दे दूंगा, ऐसा उसने वादा किया था। लेकिन कद्रेश ने झूठ फैलाया कि वो गहने बेली की शादी के लिए दिए गए हैं। पुष्पा जी का कोई दोष नहीं है पंच साहब, इसमें सिर्फ कद्रेश की गलती है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा शांत हो जाइए सब लोग। आवाज बंद कीजिए। इन दोनों गवाहों के बयान सुनने के बाद बेली का कोई दोष नहीं है। पंचायत ये फैसला करती है। और इतना ही नहीं, जब कद्रेश पुलिस स्टेशन से वापस गांव आएगा, हम सब मिलकर जो भी सजा तय करेंगे वो उसे दी जाएगी, भरोसा रखिए। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आपसे, सिर्फ सजा उसके लिए काफी नहीं है। जिसने लड़कियों की इज्जत के साथ खेला है उसे सीख मिलनी चाहिए। उसे गांव से निकाल देना चाहिए, उसे गांव से बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, अगर आपको याद हो तो बेली जिसने इस गांव के मंदिर में पूरे मन से पूजा पाठ की है और सबकी सेवा भी की है, तो आज जब उसकी जिंदगी में तूफान आया है, चाहे आप उसका साथ ना दे पर उसके दिल को चोट तो मत पहुंचाइए। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। मुथु जी, रोना मत बेली, अब पूरा गांव जानता है कि तुम क्या हो। आगे से तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू दिखने चाहिए, दुख के नहीं। मैं इन दोनों को घर छोड़कर आता हूँ, आप बेली को संभालकर घर ले जाइए। ठीक है बेटा।
बात सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं चलता हूँ। ठीक है। चलिए चाची। अच्छा, अब सब कुछ निपट गया ना? और कुछ कहना है? नहीं तो चलो निकलते हैं। रुकिए, इतने जल्दी फैसला हो गया? अभी फैसला नहीं हुआ है। बैठिए बैठिए सब लोग। देखिए, कद्रेश तो यहाँ है ही नहीं। उसके बयान के बिना फैसला करना ठीक नहीं होगा। तो फिर अभी क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ आप मुझे। सब लोग थोड़ा और समझकर फैसला लीजिए, बस मेरी इतनी विनती है। मुत्तू इन दोनों को लाया, बयान करवाया, ठीक है, लेकिन दादी ने ही बेली को दवाई दी, इसका क्या सबूत है? क्या हो रहा था, सच बताओ। मैं मर्द हूँ, ये औरत है, तो कुछ तो होगा ही ना। हमारे बीच की बातें सबको नहीं बता सकते हैं। हाँ हाँ, मैं माया से ही शादी करने वाला हूँ। क्या करोगी तुम? माया, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। अरे सब कुछ करने के बाद कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया और देवी माँ की पूजा करने आई है। अरे दीदी, देखो तो आग पे चलने आई है। देखने में तो सीधी लगती लेकिन है नहीं। ये देखो, इंसान को धोखा देते देखा, पर ये तो भगवान को भी।
झूठ बोल रही है, आग में जल के भस्म हो जाएगी। भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। क्या कर रही हो? आखिर क्यों ये सब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। अगर हम लोगों को खुश करते रहेंगे तो जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमें झुकना नहीं है। ये सब छोड़ो, पहले घर चलो बेली। अब आप ही इसे समझाइए। भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी थी। चंद्रमा को भी ग्रहण लगा था और हम तो सिर्फ एक इंसान हैं। अगर मेरी एक गलती पूरी जिंदगी पर सवाल उठा रही है तो मुझे अपनी सच्चाई साबित करनी ही होगी। करनी ही होगी मुथु जी। बेली, बेली, देखा नहीं जा रहा हमसे। हाथ जोड़ता हूँ, मत कर बेली, ऐसा मत कर। मुथु जी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इन लोगों को इतना मारा मेरे लिए। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन करता है। इतना अच्छा खाना बनाती हो, रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाने का भाग्य किसे मिलेगा क्या पता। बेली, मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों इतना जिद कर रही हो तुम? आग पर चलने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। कम से कम मेरी बात तो सुनो। घर चलो मेरे साथ। मुथु जी, मैं कोई अनजाने में फैसला नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। लेकिन आग पर चलने का फैसला मेरा ही है और वो सही है। अगर भगवान खुद आकर कहे कि अपना फैसला बदल दे तो भी मैं नहीं मानूंगी और किसी की भी नहीं सुनूंगी। मेरा फैसला पक्का है। ये सब देखने की शक्ति मुझ में नहीं है बेली। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। श्याम, चलो यहाँ से। मुत्तू, बैठ जा मुत्तू, मत जा। कुछ भी करके बेली का मन बदलने की कोशिश करते हैं। चाची, मैं जितनी कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश कर चुका हूँ, पर बेली मेरी बात ही नहीं मान रही। इसकी बातें और इसके लिए हुए फैसले और इसका बर्ताव देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्योंकि कल तक जो छोटी बच्ची जैसी थी, आज वो अचानक से बड़ी हो गई है।
मेरा दिल बहुत दुख रहा है चाची। इतना क्यों तड़पा रही हो बेली? छोड़ दो सब कुछ। मेरा जन्म दुख सहने के लिए ही हुआ है भैया। अगर मैं अग्नि परीक्षा में जल भी गई और अगर मेरी जान भी चली गई, इससे यही साबित होगा कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया है। यही अग्नि मेरी आत्मा को शांति देगी। इस आग को मैं एक फूलों का बिस्तर समझूंगी और उस पर चलूंगी। मैं निर्दोष हूँ, ये मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। बस मेरा रास्ता मत रोकिए। कद्रेश के बेल की कॉपी है सर। सुनो, साइन करवा के भेज दो। ओपन द डोर सर। यहाँ पे साइन कर दो। लोयर साहब, 50 का नोट अगर बाप है तो 2000 का नोट उसका भी बाप है। ठीक है ना सर? चलता हूं सर। चलिए, फिर मिलते हैं सर। चलता हूं सर। चलिए। क्या हुआ बेली, आग में चलने के लिए तैयार हो या फिर तुमने फैसला बदल दिया?